Good morning. Today we read Chemistry Chapter 1 Matter in our surrounding. What is the meaning of matter? Matter क्या होता है? Everything in this universe is made up of material. That is called matter. Matter is the substance which have mass and occupy space. That is called matter. यानी यूनिवर्स की हर वो चीज़, हर वो वस्तु जिसमें मास होता है और वो प्लेस लेती है, जगह लेती है, उसे हम मैटर कहते हैं। वो पानी की एक बूंद भी हो सकती है, हवा भी हो सकती है, फायर भी हो सकती है, और इंक्लूडिंग हर चीज़, फूड, सैंड, एवरीथिंग इज कॉल्ड मैटर। नाउ अर्ली Indian philosophers classified the matter in the form of 5 basic elements: air, earth, fire, sky and water. पहले हमारे यहाँ पर जो मैटर है उसे 5 चीज़ों से मिलकर माना जाता था। वो 5 चीज़ें क्या थी? एयर मीन्स हवा, अर्थ यानी धरती, फायर आग, स्काई आकाश और पानी। इन चीज़ों से मिलकर हर मैटर बना हुआ है, हर सब्सटेंस बना हुआ है और एंड में जाकर इसी में मिल जाता है। ऐसा पहले से हमारे इंडियन फिलोसोफर्स का कहना था। बट मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासिफाइड ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। लेकिन जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने मैटर को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के बेस पर अलग 3 भागों में बांटा है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? मैटर के कोई भी मैटर हो उसका फिजिकल नेचर कैसा होगा? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। 2 पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस हमेशा रहेगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। किसी भी मैटर का कोई भी पार्टिकल हो, कितना भी टाइनी हो, वो हमेशा मूव करता रहेगा। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। 2 पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कितने स्टेट्स में होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। 3 फॉर्म में होता है, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। अब सॉलिड में क्या क्या क्वालिटीज़ होती है? सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसे हम दबा नहीं सकते, उसका एक वॉल्यूम होता है, उसका एक मास होता है। लिक्विड जो होता है उसका कोई शेप नहीं होता है, उसे जिस कंटेनर में रखो उसके अकॉर्डिंग वो अपना शेप बना लेता है। उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है और उसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। एंड गैसेस में गैसेस का कोई शेप नहीं है। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है? हाँ, जैसे हमने नॉर्मली देखा है कि जो आइस होता है, बर्फ़ होता है, वो सॉलिड में होता है और जब हम उसे फ्रीज़ में से निकाल कर बाहर रख देते हैं यानी रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, यानी उसे जब टेम्परेचर मिलता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि उस लिक्विड को हम और अधिक हीट देते हैं यानी हम उसे गर्म करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। सेम एज यदि हम उस गैस फॉर्म को यानी जो वेपर बना हुआ है उस वेपर को हम कूल डाउन करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और उस लिक्विड को हम फिर से यदि ठंडी प्लेस पर रख दें या हम उसे फ्रीज में रख दें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसका मतलब है कि जो मैटर होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। ये अब हम देखते हैं कि ये था टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है किसी मैटर पर। अब हम देखेंगे कि प्रेशर कि यदि हम उसको प्रेशराइज करें किसी भी मैटर को तो क्या वो इस तरह से स्टेट में चेंज होता है या नहीं होता है। इफ़ वी कंप्रेस अ गैस इन सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज़ रिड्यूस, फाइनली गैस इज़ लिक्विफाइड। क्या होता है कि यदि हम किसी गैस को प्रेशराइज करते हैं तो क्या होगा कि
वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखे थे, ये जो उसके पार्टिकल्स के बिटवीन बहुत ज़्यादा स्पेस थी, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के नियर बाय आते हैं और नियर बाय आने की वजह से उनमें डिस्टेंस कम हो जाता है और फाइनली जो गैस फॉर्म होता है वो लिक्विड में चेंज होता है। जैसे हमारे घर की जो एलपीजी होती है या ऑटो बसेस चलती है जिससे वो सीएनजी होती है, वो इसी तरह से बनाई जाती है।